अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 26 अक्टूबर 2021 बरोज़े मंगल है और आपके यहाँ जामे मस्जिद अल कुरैश तहसील जामपुर ज़िला राजनपुर में सीरत सैयद मोहसिन आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करनी है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखना और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, तो इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के मोहसिन हैं, यानी रसूलुल्लाह का इस कायनात पर एहसान है। एहसानात तो कई हैं, बुनियादी और सबसे बड़ा एहसान रसूल पाक का हमारे लिए ख़त्म नबुव्वत की खिलाफत को जारी फरमाना है। ख़त्म नबुव्वत के सदके इस उम्मत को जो रसूलुल्लाह की खिलाफत मिली है, ये बहुत बड़ा हुज़ूर पाक का एहसान है। कुरान करीम बताता है कि पहले अंबिया आते तो उनके बाद उनके नायब, उनके खलीफा भी अंबिया आते, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बन के तशरीफ़ लाए कि हुज़ूर के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हुज़ूर के खुलफा आएंगे। पैगंबर का काम क्या है? पैगंबर का काम है कि उम्मत को गैरुल्लाह से काट के अल्लाह से जोड़ दिया जाए, और ये काम पैगंबर अलैहिस्सलाम की नियाबत में हुज़ूर के खुलफा करेंगे। अब पैगंबर के खुलफा कौन है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा। इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में इस हदीस पाक को नकल किया है कि या रसूल अल्लाह, उम्मत के बारे में आप एक बात इरशाद फरमा दें कि अगर आप दुनिया छोड़ जाएं और आपके बाद उम्मत को किसी मसले में रहनुमाई मतलूब हो, तो वो आपकी अहदीस और अल्लाह के कुरान को तो देखेंगे, और अगर कुरान करीम और अहदीस नबविया में उम्मत को रहनुमाई बई सूरत न मिले कि उस मसले पर ना आपका हुक्म हो ना आपकी मना हो, तो उम्मत क्या करे? इन नज़ला बिना अमरुन फलैस फीही बयान अमरिन वला नहयिन फमाज़ा तअमुरुना। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, तो शाविरूनल आबिदीन वल फुक़हा, अंबिया के जाने के बाद मैं आया, मेरे जाने के बाद फुक़हा होंगे, तो फुक़हा से मशवरा करके मसले को हल कर लेना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के सदके फुक़हा जो दीन के माहिर हैं, फुक़हा एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया, शरीयत मुक़द्दसा के स्पेशलिस्ट हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत की रहनुमाई उनके हवाले की है। इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह मबसूत किताब उस्सियर के मुकदमे में इस बात को यूं फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ार लिल फुक़हाई बअदल अंबिया, कि रब्बे करीम का करम है कि अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत के सदके उम्मत के फुक़हा को अंबिया का काम अता फरमाया है। मेरे दोस्तों, मोहसिन इंसानियत का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि फुक़हा की रहनुमाई में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिंदगी गुजारने का पाबंद बना दिया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह तफसीर अजीजी सूरत मुल्क आयत नंबर 10 के तहत तफसीर में लिखते हैं कि जहन्मी जहन्नम में जाके रो रहे होंगे और वो रोते हुए कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि अल्लाह अगर हमने दो काम कर लिए होते तो आज जहन्मी न होते। जहन्मियों से पूछा जाएगा वो दो काम कौन से हैं। कुरान करीम सूरत मुल्क आयत नंबर 10-29 पारे का पहला सफा पहला रकू बताता है, जहन्मी कहेंगे नस्मऊ औ नाकिलू, या शरीयत के माहिर बनते या माहिर की बात को तस्लीम कर। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल जनाइज बाब ला तलैत वला दरैता, इसके तहत इमाम किरमानी रहमहुल्लाह अल कवाकिबुद दरारी, जिसे शरह किरमानी कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि जहन्मी जहन्नम में तो रोएंगे, लेकिन ये रोना इनका कब्र से शुरू होगा। कहते हैं वो कैसे? का कब्र में जब ये फरिश्तों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो फरिश्ता इन्हें गुर्ज मारेगा। मित्रकतम मिन हदीद, हजरत बरा की रिवायत लोहे का गुर्ज होगा। आका ने फरमाया वो मारेगा बैन आइनई, इसके कनपटियों पर, और फरिश्ता इसे ताना देते हुए कहेगा ला तलैता वला दरैता, तू दो काम कर लेता आज जहन्नम तेरी कब्र न बनती। नंबर 1 तलैता, नंबर 2 दरैता। तलैता का माना तू बात को पढ़ लेता, दरैता का माना या खुद समझ बूझ इख्तियार करता। तो हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की बात, इमाम किरमानी के बाद इस हदीस पाक को सामने रख के सूरत मुल्क की आयत की तशरीह को रख के मिलाएं तो ये नुक्ता बनता है ऐ ला अलिमत बिनफ्सिक बिल इस्तिदलाल वला तलौतल कुरआन अविल माना लत्तबातल उलमा बित तक़लीद फीमा यक़ूलून, के दो काम हो सकते थे, या शरीयत का माहिर बनता जिसे फकीह कहते हैं, या शरीयत के माहिर की बात मानने वाला बनता जिसे मुक़ल्लिद कहते हैं, जिसको मुत्तबे कहते हैं, जिसको एतमाद करने वाला कहते हैं, एतबार करने वाला कहते हैं। मुराद ये है या तो दीन के माहिर बनो, खुद समझ जाओ जिसे फकीह कहते हैं, अगर यूं न बन सको तो फकीह पर एतमाद करने वाले बनो जिसे मुक़ल्लिद कहते हैं, मुत्तबे कहते हैं, फरमा बरदार कहते हैं, ताबेदार कहते हैं। तो ये दो चीजें तुम्हें जहन्नम की हौलनाकी से, ये दो चीजें तुम्हें जहन्नम की सख्ती से, ये दो चीजें तुम्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेंगी, या तो दीन के माहिर बनते या माहिर पर एतमाद करते। मोहसिन इंसानियत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत की वजह से फुक़हा ने हुज़ूर पाक की नबुव्वत के उलूम को अपने सीने में रख के उम्मत की रहनुमाई की है। या बंदा फकीह बने जहन्नम से बचेगा, या उसकी बात को तस्लीम करे जहन्नम से बचेगा। आपके जहन में आएगा मौलाना ये कैसी बात है, फकीह से तो गलती भी हो सकती है, फकीह नबी तो नहीं है, फकीह रसूल तो नहीं है, फकीह पैगंबर तो नहीं है, फकीह अल्लाह का भेजा हुआ मासूम अनिल खता व मफरूजुल इत्तिबा तो नहीं है कि उसकी बात मानना फर्ज हो। ओ भाई गलती भी तो हो जाएगी, तो हम गलती भी मान लें, हमारा क्या बनेगा? या तो फकीह नबी होता, गलती न हो सकती, लेकिन यहाँ फकीह नबी नहीं है, फकीह उम्मती है, गलती भी हो सकती है। राजनपुर जामपुर के दोस्तों, रब्बे करीम के रसूल करीम ने इस उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा,
बल्कि इसका हल भी बताया है। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम बाब अजरिल हाकिम, हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा हकमल हाकिम फजतहद व असाब लहू अजरान व इज़ा हकम सुम्मा अख्ता फलहू अजरुन। का लोगो फकीह कौन है? का एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक जमाते सहाबा हिजबुल्लाह है, एक फकीह है। सुनो, मुस्तफा वो है जिससे गलती नहीं होती, सहाबा वो है गलती हो जाए अल्लाह नामे अमाल में रहता रहने देते नहीं है। यानी नबी मासूम है, सहाबा महफूज है, फुक़हा फरमाया माजूर है, ठीक काम करेंगे, ठीक फतवा देंगे, अल्लाह 2 सवाब देगा। गलती हो जाएगी, 1 अजर अल्लाह फिर भी देगा। पता चला तबके 3 है, या मुस्तफा की माने मासूम है, गुनाह होता नहीं है, सहाबा की माने महफूज है, गलती हो जाए रब माफ कर देता है, या फुक़हा की माने माजूर है, गलती हो जाए तो अल्लाह 1 अजर फिर भी देता। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी नहीं कह रहा, मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी नहीं कह रहे, मौलाना अबू बकर नहीं कह रहे, मौलाना सिद्दीक नहीं कह रहे, आज का मुफ्ती नहीं कह रहा, आज का मौलवी नहीं कह रहा, सही बुखारी कह रही, अल्लाह का नबी फरमा। हमें ताना देने वालों, फकीह से गलती हो सकती है, फकीह गलती कर लेता है, मिस्टेक हो सकता है, कल कयामत में क्या मुंह दिखाओगे? यही मुंह दिखाएंगे जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया। सुने, मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, मोहसिन इंसानियत का एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें हुज़ूर पाक के इस एहसान की बदौलत दुनिया में भी अहले हक से जोड़ा है, कब्र और आखिरत में दोज़ख से बचाया। मेरे दोस्तों, आप चाहते हो कब्र पुर सुकून हो, चाहते हो आखिरत पुर इत्मीनान हो, तो फुक़हा के दामन में आ जाओ। कुरान कहता है, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तुम्हें जहन्नम में नहीं रोना पड़ेगा। और फिर मैं एक बात मजीद करता हूं, हम हर नमाज में अल्लाह से एक बात मांगते हैं, एक से पनाह मांगते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं, एक की अता मांगते हैं, एक की पनाह मांगते हैं। अता क्या है? पनाह क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब सीधा रास्ता दिखा दे, सीधे रास्ते पे चला दे, सीधे रास्ते पे मजबूत फरमा दे। कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर आपका इनाम हुआ। अल कुरआनो युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, ये फरमान नबवी है। उसूल तफसीर बात में है, कंजुल उम्माल में इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी रहमहुल्लाह ये मरफू रिवायत लाए हैं। अल कुरआनो युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, पाक पैगंबर ने फरमाया, मोहसिन इंसानियत ने फरमाया, रसूल करीम ने फरमाया, कुरान की एक आयत उठाओ, दूसरी आयत उठाओ, हो सकता है दोनों एक दूसरे की तशरीह बन जाएं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम किया, वो रास्ता दिखा दे। वो कौन सा रास्ता? सूरत निसा आयत नंबर 170, रब्बे कायनात फरमाते हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। लोगो, 4 तबके इनाम वाले चाहते हो, यारी लगाओ। व हसुना उलाइका रफीका, यारी इनसे लगाओ, दोस्ती इनसे करो, फ्रेंडशिप इनके साथ करो, मजलिसे इनके साथ करो, उठना बैठना इनके साथ रखो। अल्लाह दोस्ती के काबिल, मौला यारी के काबिल, अल्लाह ताल्लुक के काबिल कौन है? फरमाया मिनन नबिय्यीन, अंबिया है, वस्सिद्दीकीन सहाबा है, वश्शुहदा शहीद है, वस्सालिहीन औलिया है। हम नमाज में पहली अता मांगते हैं, अल्लाह नबियों के रास्ते पे, अल्लाह सहाबा के रास्ते पे, अल्लाह शहीदों के रास्ते पे, अल्लाह औलिया के रास्ते पे चला दे।
और एक से पना मांगते हैं, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, मौला जो हद से गुजर गए यानी नसारा जिन पर तेरा गजब हुआ यानी यहूद, इनके रास्ते से बचा ले। मांगते हैं नहीं मांगते? सारे बताएं भाई, उलमा को तो पता है, आप बताओ मांगते हैं नहीं मांगते? सारे दोस्त बताएं, सारे मांगते हैं। अब तवज्जो रखना, जज़ाकल्लाह। बच्चे ने देख तो लिया। ये 4 रास्ते मांगते हैं जिन पर इनाम हुआ। अल्लाह ये 4 रास्ते हमें दे दे। हमने मांगा, अब तवज्जो रखना, 4 रास्ते जो हमें मिले हैं, मैं इस पर तवज्जो आपकी खिदमत में कर रहा हूं। अल्लाह का करम उलमाए देवबंद पे, ये 4 रास्तों का फैज देवबंद को रब ने दिया है। अब तवज्जो रखना, मैं कैसे इस पर लाता हूं, आप बात को स्लिप ना होने दें। कोई तुमसे पूछे कौन हो, नाम बताते हैं, कबीला बताते हैं, कौम बताते हैं, जबान बताते हैं, इलाका बताते हैं, नस्लो नस्ब व शजरा बताते हैं, तारुफ कराते हैं, शर्म नहीं महसूस करते। कोई तुमसे पूछे मजहबी तौर पे तुम्हारा तारुफ, जी हम तो मुसलमान हैं। तो भाई तू जो मुसलमान है तो कादियानी भी तो खुद को मुसलमान कहता है, तू मर जाए तो जो उनके कब्रिस्तान में दफना दे। नहीं 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 नहीं, तो फिर बता कौन सा मुसलमान है, पूरी बात कर। अहले हक भी खुद को मुसलमान कहते हैं, अहले बातिल भी खुद को मुसलमान कहते हैं, तो कौन सा मुसलमान है? थोड़ा तारुफ करा दे, थोड़ा समझा दे। तो पहले अपना तारुफ सुनो, तवज्जो रखना, फिर मैं इस पर बात करता हूं। हमारा तारुफ है अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। क्या तारुफ है हमारा? 4 चीजें हैं, अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। बोलिए बोलिए। नंबर 1 अहलु सुन्नत, नंबर 2 वल जमात, नंबर 3 अहनाफ, नंबर 4 देवबंद। अब तवज्जो रखना, मुझे इस पर कोई वो डाउट नहीं है, मैं बड़े शरह सदर से कहता हूं। आज 4 बंदे हाथ मिलाने लग जाएं, खुद को देवबंदी कहलाने में लोगों को शर्म आने लगती है। भाई तुम्हें इज्जत शुरू से मिली देवबंद की वजह से, तेरी इज्जत है ही देवबंद की वजह से। आज तो कह दे जी खुद को देवबंदी नहीं कहता, तू पहले दिन से बात कहता, मैं देखता दुनिया तेरी कैसी इज्जत करती है। भाई तुम्हारी इज्जत है इसी वजह से। तो भाई इस किसी से मुतासर नहीं होना, मुअस्सर बनना सीखो। तवज्जो रखना, ये हमारा तारुफ है। आप कहेंगे कुरान ने तो सम्माकुमुल मुस्लिमीन कहा, तुम्हारा नाम मुसलमान है। ये अहलु सुन्नत वल जमात, ये अहनाफ देवबंद कहां से? तवज्जो रखना, ये आयत कुरान की हुजूर पे उतरी है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इसी नबी ने हमें अहलु सुन्नत वल जमात नाम दिया है। कुरान करीम सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 106 चौथा पारा दूसरा सफा, रब्बे कायनात फरमाते हैं यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कयामत का दिन होगा जब लोग कब्रों से उठेंगे। दुनिया में तो रंग ठीक थे, लेकिन आखिरत में उठते कुछ के चेहरे काले पड़ जाएंगे, कुछ के चेहरे सफेद रह जाएंगे। आयत उतरी, अब कौन मुराद, क्या हुआ क्या न हुआ? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह तफसीर दुर्र मंसूर में 3 सहाबा के वास्ते से रिवायत लाए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से इन सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में भी सफेद चेहरा, दुनिया में भी काला चेहरा हुआ करता है। दुनिया में तो किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। फरमाया जी हाँ अबू हुरैरा, बात तो यही है, जब फजीलत कोई नहीं है तो फिर अल्लाह का कुरान काले की बात अलहदा करता है, सफेद की बात अलहदा करता है। गोया हुज़ूर पाक ने बताया
अबू हुरैरा ये रंग का नहीं दिल का काला मुराद है। या रसूल अल्लाह दिल के काले का मतलब? फरमाया जी हाँ, तब यज़्ज़ु वुजूह हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ व तस्वद्दु वुजूह हम अहलुल बिदअ वज़ ज़लाला। जिनके चेहरे सफेद होंगे इनकी पहचान भी सुन लो, जिनके चेहरे काले होंगे उनकी पहचान भी सुन लो। जिनके चेहरे काले होंगे मदनी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया वो होंगे जो दुनिया में बिदती अकीदा रखेंगे, बिदती अमल रखेंगे, बिदत की दावत देंगे, गुमराह होंगे। इनके चेहरे क़यामत में काले पड़ जाएंगे। तब यज़्ज़ु वुजूह हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ। जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अहलुस सुन्नत वल जमात। इस धरती पर अल्लाह का करम है तुम पे कि तुम्हें तुम्हारा ये नाम प्यारे पैगंबर ने दिया। मैं किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन खुला खुला कहता हूं, अहलुल हदीस हो, अहलुल कुरान हो, अहले तशीह हो या कोई और अहल हो, उसका नाम होगा तो अपने तौर पे होगा। लेकिन मेरे पाक पैगंबर की ज़बान अक़दस से, मेरे पाक पैगंबर के अल्फाज अक़दस से, मेरे पाक पैगंबर के फरामीन अक़दस से, मेरी पाक पैगंबर की अहादीस मुक़द्दसा से, पैगंबर के सहाबा से कोई नाम इस उम्मत को मिला है मुसलमानों के बाद तो वो अहले सुन्नत वल जमात मिला। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी मस्जिद में, अपने मजमे में, अपने लोगों में बैठ के अपना अकीदा न सुनाऊं तो और किसका सुनाऊं? ये मेरे अकीदे की दलील है, मेरे नजरिए की प्रूफ है, मेरे बयानिए का सबूत है। मेरी बात को प्रूफ करते हुए मैंने हदीस पाक पेश की है और बड़े चैलेंज और दावे और तहद्दी से कहता हूं, इस धरती पर, इस कुर्रे अर्ज पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो अपना नाम यूं हुजूर की जुबान से दिखा दे। वो सिर्फ अहलुस सुन्नत वल जमात दिखा सकता। अहलुस सुन्नत वल जमात ये हमें मिला। एक जाहिल जालिम ने कहा वल जमात तुसी वल पाई खलोते हो। उसने वल का माना समझे पगड़ी का वल, ठीक है? उसने कहा तुसी वल पा देते हैं, वल डाल दिया है, यानी उल्टा आपने डाल दिया चक्कर में। मैंने कहा ओए वल की बात करने वाला का यूं न कहे, अहलुस सुन्नत वल जमात न कहो, वल ना आए। मैंने कहा सुन, कहां कहां से वल निकालेगा? यासीन पढ़ो आगे, वल कुरान, यासीन पढ़ो, वल कुरान निकालो ना यहां से वल। ये मैंने एक दिया है, कई वल्लों में आ जाओगे, इसलिए अहलुस सुन्नत वल जमात ये हुजूर ने दिया। ओ वल नहीं, जरा तू सरेकी वाला वल पाती खड़ो दे। तो मेरे दोस्तों, ये नाम हमें हमारे नबी ने दिया है। सवाल उठता है अहलुस सुन्नत वल जमात का मतलब क्या है? अहलुस सुन्नत का लफ्जी माना सुन्नत के पाबंद, वल जमात का लफ्जी माना जमात वाले। कौन सी जमात मुराद? क्या सुन्नत का माना? अहलुस सुन्नत का माना यह है दीन नबी से लो, वल जमात का माना यह है तशरीह नबी के सहाबा से। आपके जहन में सवाल आएगा, मौलाना दीन नबी से ले तो तशरीह भी नबी से ले ले, सहाबी से लेने की जरूरत? यह शायद आपके जहन में ना आए। कोई और आप भाई पंखा बंद कर दे, मैं तो बड़ी शोर आएगा। चलो जज़ाकल्लाह। बेटा 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 बैठ जाओ, वो लाइट बंद करे तो चाचा बैठ जाओ। मुझे इधर से अंदाजा था पंखा है या लाइट है, उसको उधर से भी नहीं। लोग कहते हैं मस्जिद से ताल्लुक कितना होना चाहिए? मैं कहता हूं इतना होना चाहिए कि एक पंखे चलाने के लिए पूरा बोर्ड ऑन न करना पड़े। मस्जिद से ताल्लुक कितना होना चाहिए ना? इतना हो कि एक पंखे या एक बल्ब के लिए पूरा बोर्ड चेक न करना पड़े। आपका मस्जिद से इतना ताल्लुक होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। तवज्जो जी। अच्छा अच्छा, आप पूरे ले लें। तवज्जो, अहलुस सुन्नत नबी वाले, वल जमात सहाबा वाले, अहलुस सुन्नत
दीन नबी से लो, वल जमात तशरीफ पैगंबर के सहाबा से लो। सवाल उठता है सहाबा की जरूरत क्या है? मैंने कहा इसीलिए हुजूर फरमाने वाले और हम फरमान को सिर्फ पढ़ने वाले। अब पढ़ने वाला फरमाने वाला ये जो रिश्ता है बड़ी दूर का है। करीब का रिश्ता ढूंढेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका मतलब क्या है, वो देखने वाला बताएगा। ठीक है, तवज्जो रखना जरा। मौलाना ये पकड़े, अब तवज्जो रखना, ये मुझे दे। मौलाना ने मुझे क्या दी है? बोलिए क्या दी है? घड़ी। गर्मियां आ गई हैं, कूलर में पानी ठंडा रख के पीऊंगा। भाई कूलर तो बड़ा महंगा है। अच्छा फिर घड़ा ले लेते हैं, घड़े की भी बड़ी महंगाई है, तो छोटी सी घड़ी ले लेते हैं। तो अब वो घड़ी और ये घड़ी एक है? बोलिए। स्पीकर खराब है, तवज्जो, ये यहां कहूं ये मुराद है। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना अगर असम्बली में कह दें स्पीकर 2 नंबर है, वहां कौन होगा? वहां स्पीकर और माना, लफ्जों का मतलब बदला, नहीं समझे? एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं। मौलाना खाने पीने से रोजा टूटता है, मौलाना ने फतवा दिया जी हां टूटता है। एक ने गुस्सा पिया, कसम खाई, रोजा टूटा? अभी तो कहा खाने पीने से टूटता है। तो अल्लाह के बंदे, हुजूर लफ्ज बताने वाले, हम पढ़ने वाले, हमें लिखा हुआ मिला खाने से रोजा टूटता है। वो खाना कौन सा है? कसम खाना या रोटी खाना? हमें लफ्ज मिला पीने से रोजा टूटता है, वो पीना कौन सा है? गुस्सा पीना या पानी पीना? हुजूर बताने वाले, हम पढ़ने वाले, हमें लफ्जों का मतलब पता नहीं चलेगा। इसीलिए अहलुस सुन्नत के बाद हम वल जमात हैं कि सहाबा देखकर हमें समझाने वाले। इसलिए सहाबा से तशरीह लेंगे, इसलिए सहाबा से तशरीह लेंगे। भी तशरीह क्या है? ठीक है, सहाबी तशरीह देगा तब जब हुजूर पाक ने फरमाया अगर सहाबा को छोड़े दीन हमारे लिए बचता ही नहीं। अहले सुन्नत वल जमात, दीन नबी से तशरीह सहाबी से हो गया। आगे ये अहनाफ का चक्कर क्या है, ये हनफी का मामला क्या है, ये इमाम अबू हनीफा का मकाम क्या है? हमने कहा बिल्कुल ठीक, कुरान हुजूर पे उतरा, लिखा किसने? हुजूर ने। वला तखुत्तहु बियमीनिक, हुजूर ने तो नहीं लिखा, किसने लिखा? उस्ताज के काम को शागिर्द ने पूरा किया। ऐसा है, उस्ताज रसूलुल्लाह और शागिर्द हिजबुल्लाह। रसूलुल्लाह के काम को हिजबुल्लाह साहबा ने पूरा किया। हुजूर पे कुरान उतरा, शागिर्द साहबा ने लिख के दिया। मैंने कहा सुन, पैगंबर की हदीसें और कुरान पैगंबर के सहाबा ने सुनाई, शागिर्द अबू हनीफा ने लिख के उम्मत को बताई। यहां भी शागिर्द ने काम उस्ताद का पूरा किया। शागिर्द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों का इमाम अबू हनीफा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अक्सर लोग इमाम अबू हनीफा का नाम तो जानते हैं लेकिन मकाम नहीं जानते। मैं टेक्सला में था, कुछ दोस्त आ गए मिलने, मुझे कहते इमाम बुखारी की बात इमाम अबू हनीफा मान लेते तो कितना अच्छा होता। आज दुनिया बुखारी बुखारी कर रही है तो हम भी अबू हनीफा करते। अच्छा, मुझे समझ आ गया कि इन बेचारों को इल्म नहीं है, इनके पास दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ, इमाम बुखारी की बात अगर इमाम हनीफा मानते तो अच्छा होता? कहते हाँ अच्छा होता। मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है, अच्छा होता। फिर मुझे हंसी आए, हंसते हैं। मैंने कहा इसीलिए कि तू चाचे को पता ही नहीं है कौन कब पैदा हुआ है। वो क्यों? मैंने कहा सुनो, इमाम बुखारी पैदा हुए हैं 194 हिजरी में, इमाम अबू हनीफा फौत हुए हैं 150 हिजरी में। इमाम अबू हनीफा के इंतकाल की आधी सदी बाद इमाम बुखारी पैदा हुआ है। अच्छा धाड़ वो अच्छा इवें गाल है। मैं कहा चाचा तू इंजीनियर दे गालियां सुन के चेता तेरा हल्ला खड़ोता है, तो उलमा के पास आता है। दीन चाहिए तो उलमा के पास आओ, नक्शा बनवाना है तो इंजीनियर के पास जाओ। भाई मेरी थल्ली डिंगी है या सिद्धि है मौला?
छली डिंगी है, फारश डिंग है, स्ट्रक्चर देवचा, नक्शा देवचा तो इंजीनियर दे कोल, इल्म सीखना तो उलमा दे कोल। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इमाम वनीफा के 50 साल बाद तकरीबन इमाम बुखारी पैदा हो रहे हैं। पूछो, और मैंने कहा तुझे ये किसने कहा कि इमाम बुखारी इमाम वनीफा के मुखालिफ थे? तो किसने कहा? ओए खुदा के बंदे, मैं अपने असातिज़ा के खिलाफ बात करूं, हजरत मौलाना अपने असातिज़ा के खिलाफ बात करें, उलमा असातिज़ा के खिलाफ, लोग कहेंगे शागिर्द बदतमीज हो गए, अपने बुजुर्गों के खिलाफ बात करते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे पढ़े हैं उन्होंने इमाम अबू हनीफा से पढ़ा है। और न देख तो मैं दो हवाले देता हूँ। इमाम बुखारी शुरू करते हैं, वबिही क़ाल हद्दसना हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़ियान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी, ये आखिर तक जा रहा है। इमाम बुखारी ने पहला रावी हुमैदी से बुखारी शुरू की है। बुखारी के उस्ताद हुमैदी हैं। हुमैदी का सल्लाम अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल-मक्की है, ये शागिर्द हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुम्माम अस-सुनाई अल-यमनी के, वो शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। और इमाम बुखारी ने बुखारी खत्म की है, शरह किरमानी की 25वें जिल्द में है, फीही लताइफुन, इसमें बड़ी दलील है। वो क्या है? इमाम बुखारी ने बुखारी खत्म की है, आखिरी बाब लाए हैं, बाब वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अमाल बनी आदम क़ौलुहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-इक़्तिसास अल-अदल बिर्रुमिय्या, इसके नीचे बाब लाए हैं, हदीस शुरू की है। इमाम बुखारी कहते हैं, वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उम्मारा इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम। इमाम बुखारी हदीस लाए हैं हज़रत अबी हुरैरा से, पीछे 4 मुहद्दिस लाए हैं। पहले का नाम अहमद इब्न अश्काब है, दूसरे का नाम मोहम्मद इब्न फुज़ैल है, तीसरे का नाम उम्मारा इब्न अल-क़अक़ा है, चौथे का नाम अबू ज़ुरा, असल नाम हरीम है। ये चारों कौन हैं? इमाम किरमानी हाशिया किरमानी में लिखते हैं, अरबातुन कुल्लुहुम कूफियून, ये चारों इमाम अबू हनीफा के शहर के मुहद्दिस हैं। इमाम बुखारी शुरू करता है, इमाम वनीफा की इज्जत करता है, बुखारी ख़त्म करता है, इमाम वनीफा की इज्जत करता है। तो कहता है इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा की बात मान लेते, ये इमाम बुखारी की बात इमाम वनीफा मान लेते, और वो तो एक दूसरे की मानने वाले थे। तुझे मुखालिफ बनाकर बताया किसने? सुना? तो मैंने कहा हम अहनाफ हैं। तीसरे नंबर पे निस्बत कहां से आई? सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा ने सहाबा के फतवे लिख के हमें दिए हैं। जब इमाम अबू हनीफा ने लिख के दिए, आपके जहन में सवाल आएगा, मौलाना वो कौन से सहाबा हैं जिनसे इमाम अबू हनीफा ने पढ़ा है? कोई 1 2 4 के नाम बता दें, दिल की तख्ती पे तावीज़ बना के लिख लो। इमाम मौफ़िक़ ने मनाक़िब मौफ़िक़ मक्की में लिखा है, मुहद्दिस अब्दुल रशीद तमानी ने मकानतुल इमाम अबी हनीफा फ़िल हदीस में लिखा है, इमाम अबू यूसुफ़ दमिश्की सालेही ने उक़ूदुल जम्मात में लिखा है, हज़रत इमाम सुयूती ने तबयीज़ुस सहीफ़ा में लिखा है, हज़रत इमाम हस्कीफ़ी ने मुस्नदुल इमाम में लिखा है, मुल्ला हसन समली ने तलसीकुन निज़ाम में लिखा है, इमाम ख्वारज़मी ने जामिउल मसानीद में लिखा है। ये तमाम कुतुब, तमामी कुतुब का हवाला खुलासे के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा ने 70 सहाबा का ज़माना पाया है, 23 सहाबा की ज़ियारत की है, 8 सहाबा से इल्म हदीस पढ़ा है। पैगम्बर के सहाबी अनस इब्न मालिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न हबीबा इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उनैस इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी अबू उमामा बाहिली इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत सुदै इब्न अजलान इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत सहल इब्न साद अस्सारी अस्साइदी अल-मदनी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़-ज़ुबैदी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत वासिला इब्न अल-अस्क़ा इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर के सहाबी हज़रत बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगम्बर की सहाबिया हज़रत आयशा बिन्त हज़रत इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इमाम अबू हनीफा ने तो इनसे पढ़ा है, इनसे समझा है, इनसे इल्म लिया है और उम्मत को ये उलूम लिख के दिए हैं। एक ने हमें कहा, मौलाना ये काम सहाबा लिख के दे देते, इमाम अबू हनीफा को लिखने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब तुम हनफी अपने इमाम अबू हनीफा को सहाबा से बड़ा समझते हो कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो अबू हनीफा ने कर लिया।
मैंने कहा तेरी गंदी सोच पे एक बार फिर तुफ है खुदा के बंदे। अगर तेरी ये बात मान ले तो कोई कहेगा कुरान किसने लिखा, हम कहेंगे सहाबा ने, तो वो कह सकता है पैगंबर लिख के दे देते, सहाबा ने लिखना माना है। तो पता चला तुम जो सुन्नी हो अपने नबी के सहाबा को नबी से ऊपर समझते हो कि जो काम नबी ने नहीं किया वो सहाबा ने कर लिया। तो क्या जवाब देगा? मैंने कहा सुन, तेरे पास जवाब नहीं है, आले हक के पास जवाब है। हम कहते हैं पैगंबर का काम उसके शागिर्द सहाबा ने पूरा किया, सहाबा का काम उनके शागिर्द इमाम अबू हनीफा ने पूरा किया। ये कौन सी बात है? तो इमाम अबू हनीफा ने हमें दीन लिख के दिया। कुरान करीम कहता है पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने दीन उतारा है। कुरान करीम कहता है हुजूर ने दीन की तकमील की है। कुरान करीम कहता है सहाबा ने दीन को मजबूत किया है। फरमाया वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व ला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। पैगंबर के सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर के सहाबा को खिलाफत भी मिलेगी, इनके ज़ोर में दीन मजबूत भी होगा, दीन की तमकीन भी होगी। मैंने कहा तंजील उतारा अल्लाह ने, तकमील मुकम्मल हुजूर ने किया, तमकीन मजबूत सहाबा ने किया, तदवीन इमाम अबू हनीफा ने लिख के दिया। तो हम सारी बात मानते। अच्छा सुने, जब इमाम अबू हनीफा ने लिख के दिया तो हम इसीलिए खुद को हनफी कहते हैं। ये हनफी कहना ये न समझें कोई इमाम अबू हनीफा पेट से दीन बना के दे रहे हैं। पानी अल्लाह का है, निकाले नल का तो कहते हैं नलके का पानी, हालांकि कहो ना अल्लाह का पानी। निकाले मोटर तो कहते हैं मोटर का पानी, निकाले कुआं तो कुएं का पानी, उतरे बादल से तो बादल का पानी, फूल से निचड़े तो शबनम का पानी। भाई पानी तो अल्लाह का है, मोटर का क्यों कहते हो, नलके का क्यों कहते हो, दरिया का क्यों कहते हो, नहर का क्यों कहते हो, कुएं का क्यों कहते हो, बादल का क्यों कहते हो? कहेंगे पानी अल्लाह का, जो निकाल के दे रहा नाम उसका लेते हैं। ऐसे हदीस तो रसूलुल्लाह की है, हदीस बुखारी क्यों कहते हो? हदीस तो रसूलुल्लाह की है। हदीस मुस्लिम क्यों कहते हो? हदीस तो रसूलुल्लाह की है। हदीस तिरमिज़ी, हदीस इब्न माजा, हदीस जो है ना क्या कहते हैं सुनन इब्न माजा, हदीस नसाई क्यों कहते हो? हदीस तिरमिज़ी क्यों कहते हो? कहते हैं हदीसें हुजूर की हैं, लिखी इमाम बुखारी ने तो हदीस बुखारी, लिखी इमाम मुस्लिम ने तो हदीस मुस्लिम, लिखी इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई ने तो हदीस उन्हीं के नाम से मारूफ हो गई। मैंने कहा इसी तरह दीन हुजूर पाक का है, बताया सहाबा ने है, लिखा इमाम अबू हनीफा ने है, तो फिक़ह हनफी कहते हैं। ढिड्डू नहीं लिखी खड़ोता इमाम अबू हनीफा। और सुने, इमाम अबू हनीफा ने लिख के दिया तो हम खुद को हनफी कहते हैं। ठीक हो गया? अब सुनो, तो कुरान पे हमने पढ़ा कि अल्लाह ने कितने तबकों पर इनाम किया। तवज्जो रखो, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। तवज्जो रखना, मिनन नबिय्यीना अहलु सुन्नत वस्सिद्दीकीना वल जमात। इमाम अबू हनीफा को शहादत मिली है। वश्शुहदा इमाम अबू हनीफा के अहनाफ। इमाम अबू हनीफा चारों इमामों में शुहदा में है। इमाम साहब को बादशाह वक्त ने जुल्मन ज़हर पिलाई थी। इमाम साहब की शहादत को देखना हो तफसीलन तो इमाम अहल सुन्नत वल जमात उस्ताद इज़िल मुकर्रम हज़रत शेख उल अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर, अल्लाह की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी मकाम अबी हनीफा देख लेना, आपको मिल जाए कि इमाम साहब पे जुल्म कितना हुआ। तो शुहदा के रास्ते पे चलें। इशारा मिला इमाम अबू हनीफा भी शहीद, थोड़ा आगे चलें। वस्सालिहीन, चौथा तबका नेकोकारों का, औलिया का, प्यारों का, सालिहीन का। और सुने, हमारा दावा है इस बर्रे सगीर में उलमाए देवबंद से बढ़ के कोई औलिया नहीं है। हाँ हाँ, मैं औलियाए कराम का कायल हूँ, वलियों की विलायत मानता हूँ, इनकी करामात मानता हूँ, औलिया की पाँव की जूती को अपने सर का ताज समझता हूँ। लेकिन होना वली चाहिए, होना वली चाहिए। वली के नाम पे दुकानदारी नहीं, वली के नाम पे बिजनेसमैनी नहीं, वली के नाम पे तिजारत नहीं, वली के नाम पे मामलात नहीं, वली के नाम पे पेट गुजारी नहीं, वकीली के नाम पे कार गुजारी नहीं, वली के नाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली विलायत चाहिए। सुने,
देवबंदियत से बढ़ के इस धरती पे आप मुझे वलीउल्लाह दिखा दें। उलमाए देवबंद को जितनी रब ने विलायत दी है, अल्लाह ने विलायत पैगंबर को दी, पैगंबर से सहाबा को मिली, सहाबा से उनकी औलादों को मिली। पहली दुनिया में, दुनिया दीन इस्लाम के अव्वलियत में पैगंबर के सहाबा में खुलफाए राशिदीन ने दीन को चमकाया था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत हैदर रज़ी अल्लाह अन्हुम पैगंबर के सहाबा दीन को चमकाने वाले थे। उलमाए देवबंद में अल्लाह ने इनकी औलादों से दीन का काम लिया है। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी आते हैं, मौलाना अहमद नानोतवी आते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी आते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की नस्लन औलाद हैं। हजरत उमर फारूक की औलाद में हजरत मौलाना मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहिंदी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी आते हैं। हजरत उस्मान गनी की औलाद में हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी आते हैं। हजरत अलीजुल मुर्तजा की औलाद में शेखुल अरब वल अजब हजरत हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी, हजरत मौलाना सैयद असगर हुसैन देवबंदी, खातमुल मुहद्दिसीन, अज़हनुन नास फिल आलम हजरत सैयद अनवर शाह कश्मीरी आते हैं। उस दौर में दीन को चमकाने वाले खुलफाए राशिदीन थे। इस दौर में दीन को चमकाने वालियां उनकी औलाद की नस्लें, उनकी औलाद के चेहरे, उनकी औलाद, उनकी ज़बात, उनकी अशख़ास, उनका किरदार, उनका तबका उनकी औलाद है। उस दौर में खुलफाए राशिदीन ने, इस दौर में इन दीन को चमकाया है। हमने अहले सुन्नत कहा, दीन नबी से ली, वल जमात कहा, तशरीह सहाबी से ली, अहनाफ कहा, शुहदा में इमाम अबू हनीफा की क़ियादत मानी, औलिया कहा तो देवबंद से बढ़ के औलिया कोई नहीं है। हम नमाज में अल्लाह से मांगते हैं अनअमता अलैहिम, मौला उनके रास्ते पे चला जिन पर इनाम हुआ है। इनाम में चार हैं, इनाम में चार हैं, मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना। नबी का रास्ता, सहाबा का रास्ता, शहीदों का रास्ता, औलिया का रास्ता। हमारे तारुफ में भी चार लफ्ज़ हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ देवबंद। अहले सुन्नत ये मिनन नबीयीना वल जमात, ये जो है वह सिद्दीकीना, और अहनाफ ये वशुहदा व सालिहीन से उलमाए देवबंद। जहां और हैं वह मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारे देवबंदियत पे ये चारों तरतीबें पूरी है। मैं बर्रे सगीर को सामने रख के जुमला कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कॉन्फ्रेंस का नाम है सीरत मोहसिन इंसानियत, सीरत मोहसिन आजम, मोहसिन अकबर, अकबरियत मोहसिन ये है, और हुजूर पाक की इंसानियत पे एहसान ये है। हुजूर पाक का सबसे बढ़ के एहसान ये है, हुजूर पाक ने उम्मत को फुक़हा दिए हैं, पैगंबर ने उम्मत को औलिया दिए हैं, पैगंबर ने उम्मत को रुअसा दिए हैं, उम्मत को क़यादत दी है। इसीलिए अगर चाहते हो हम कामयाब हो जाएं तो कामयाब बनोगे, जहन्नम से बचोगे, दोज़ख की आग से बचोगे। लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर ला तलैता वला दरैता। इस आयत और हदीस को सामने रख के पता चला, या दीन के माहिर बनो जिन्हें फुक़हा कहते हैं, या एतमाद करने वाले बनो जिन्हें मुक़ल्लिदीन और मुत्तबिईन कहते हैं। तीसरा रास्ता नहीं है। या अल्लाह दीन के माहिर को अजाब से बचाता है, या माहिर पर एतमाद वाले को अजाब से बचाता है, या हम माहिर बनेंगे या माहिर पे एतमाद करें। तीसरी चीज नहीं है, या ड्राइवर है या सवारी है, तीसरा कोई नहीं है। या इमाम है या मुक्तदी है, तीसरा कोई नहीं है। या रियाया है या हुक्मरान है, तीसरा कोई नहीं है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते थे, ऐ लोगो
कोई वो भी होगा जो कभी इमाम से लड़ेगा, कभी मुक्तदी से लड़ेगा। वो कौन होता है? वो नमाजी नहीं, फसादी होता है। क्या कोई वो भी होता है जो कभी हुक्मरान से लड़ेगा, कभी रियाया से लड़ेगा? वो कौन होता है? वो बागी होता है। क्या इसी तरह यहां भी या दीन के माहिर हैं या दीन पे एतमाद करने वाला माहिर पे एतमाद करने वाला है? तो जो बंदा न दीन का माहिर हो न एतमाद करे वो दीन का फसादी है। बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाह। तो हमने फसादी नहीं बनना, हमने क्या बनना है? दीनदार बनना है। दीनदार तब बनेंगे या खुद अपने अंदर पावर हो या पावर वाले पे एतमाद हो। ये जो हम कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा हम चेक करेंगे इनमें कितनी दीन की महारत है फिर मानेंगे। जुमला तो बड़ा प्यारा है, लेकिन दिल आधे वाला खल्ला लहा के काम पूरा करे। आप कहेंगे कैसे? आप जहाज पे बैठे, भाई मैंने सऊदीया जाना है, बोर्डिंग कार्ड इशू है जी? इशूड है। ओके, वैक्सीनेटेड है जी? वैक्सीनेटेड हूं, जो आजकल चल रहा है। बैठ गया जहाज में, भाई कब उड़ेगा? कौन है चलाने वाला? वहां तो पायलट नहीं दिखता ना, आमतौर पे फ्लाइट में पायलट नहीं दिखता, बिजनेस क्लास वाले को भी नहीं दिखता। तो पायलट का तो अलग है, अलग आगे रूम है। मुझे ड्राइवर दिखाओ, पायलट दिखाओ। क्यों? मैं चेक करूंगा इसको जहाज चलाना आता है तो